Hello student, I am Jaisa teacher. Today I am going to teach you moral science. आज मैं आप लोगों को मोरल साइंस की बुक में से चैप्टर 5 पढ़ाऊंगी। 5 चैरिटी है ना, जिसका मतलब होता है जो सामाजिक और धार्मिक काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, चैरिटी। हम आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो। वन डे अरुण सेव अ ब्लाइंड मैन। अरुण नाम का जो बॉय है वो बहुत अच्छा है। ही हैड लॉस्ट हिज वे। अरुण वेंट टू हिम एंड सेड, अंकल कैन आई हेल्प यू। यहाँ पे जो पिक्चर बताई है, जो अरुण नाम का लड़का है और एक ओल्ड मैन है, वो ओल्ड मैन अरुण को क्या बोलते हैं, उनको हेल्प करने के लिए बोलते हैं कि तुम मुझे हेल्प करो। यस प्लीज द मैन सेड, टेक मी होम। तो वो क्या बताते हैं कि मुझे अपने, प्लीज मेहरबानी करके मुझे अपने घर तक छोड़ दो। अरुण हेल्प हिम बाय द हैंड एंड गाइड हिम होम। द मैन वॉज वेरी ग्रेटफुल। वो अरुण क्या करता है, उनका हैंड यानी हाथ पकड़ के उनको घर तक छोड़ के आता है। और वो जो मैन था वो बहुत ग्रेटफुल यानी बहुत वो भी अच्छे थे। द प्रिंसिपल वॉज प्राउड ऑफ अरुण। ही टोल्ड ऑल द चिल्ड्रन एट school about Arun's good deed. He told them to follow Arun's example. He told them to help others. यहाँ पे बताया है कि स्कूल में अरुण जब जाता है, वहाँ के वो जो प्रिंसिपल रहते हैं उनसे उनकी क्या बात होती है वो बताया है। तो आगे देखते हैं। When you think of other and try to help others with a smile, you are kind. And other word for helping others is charity. यहाँ पे बताया है कि जो अरुण है बहुत यानी अच्छा लड़का है, वो सबकी हेल्प करता रहता है। यहाँ पे भी देखो, स्कूल में भी वो सब स्टूडेंटों के साथ मिलजुल के रहता है और सबकी मदद करता है। तो उनके अंदर क्या देखने को मिलता है, चैरिटी यानी धार्मिक और सामाजिक, वो उनकी जो हेल्प करते हैं वो उनके अंदर एक हुनर दिखाई देता है। Charity makes a person great. The person who is service other become trooper. Everybody loves him. Selfishness makes a person small. A selfish person become unpopular. Everybody dislikes him. कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो पिक्चर्स दी गई है, देखो यहाँ पे एक गर्ल है, वो एक औरत को पानी पिला रही, उनकी हेल्प कर रही है। यहाँ पे जो दो बॉय है उनके बारे में देखते हैं अब नीचे। अ सेल्फिश बॉय कैन नॉट बी लव्ड बाय हिज क्लासमेट.
nobody likes him. You should be kind to others. यहाँ पे बताया है कि ये दो बॉयज है, वो एक ही क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन उसमें कोई यानी ऐसा वो नहीं है कि मैं एक जलन नहीं देखने को मिलती है। वो एक बॉय है, वो खाना खा रहा है लंच, तो वो दूसरे को अपने क्लास में जो पढ़ता है लड़का उनको भी दे रहा है। तो वो देते हुए वो खाना दे रहा है, वो भी पिक्चर्स दिखाई गई है। यू कैन सर्वे योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, यानी ये बहुत अच्छे दोस्त है। यू कैन इवर सर्वे पीपल you do not know. You can survey a sick person, a blind man and an old man. यहाँ पे नीचे बताया है, देखो कि यहाँ पे एक ओल्ड मैन है और एक गर्ल है। तो वो एक गर्ल क्या करती है, लड़की, वो ओल्ड मैन यानी जो बुढ़े है उम्र में है, वो इंसान का हाथ पकड़ के उनको हेल्प यानी उनकी मदद कर रही है। Some people go to hospitals once a week to visit the sick. They help them write letters to their dear ones. They be medicines and food for them. There are some who visit people in homes for the aged. They talk to them. They read to them. कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो वो पीपल है यानी स्टूडेंट है, वो क्या करता है, हॉस्पिटल में वीक में एक बार विजिट यानी राउंड लगाता है, और जो बूढ़े लोग हैं उनकी हेल्प करता है, जैसे कि उनको खाना टाइम पे खाना खिलाना, टाइम पे उनको मेडिक्लिन्स यानी दवाइयाँ देना, वो सब यहाँ पे बताया गया है। यानी वो जो पीपल है स्टूडेंट, वो लोग इन बूढ़े लोगों की यानी ओल्ड मैन है जो उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं। If someone is thirsty, you can give water to him to drink. यहाँ पे बताया गया है कि पिक्चर से देखो, यहाँ पे ए बॉय है, ए ओल्ड मैन है यानी उम्र में जो अंकल है। तो वो लड़का क्या करता है, उनको खाना दे रहा है। वो गरीब है, ओल्ड भी है, उम्र में भी है, तो वो उनको खाना और पानी भी दे रहा है। दूसरी पिक्चर में देखेंगे कि ये जो लड़का है, ये पीपल, वो क्या करता है, जो गरीब है उनको क्लोथ्स यानी कपड़े दे रहा है। और यहाँ पे देखो ये भी लड़का है, वो गर्ल को क्या दे रहा है, बुक्स पढ़ने के लिए, क्योंकि उसके पास बुक्स नहीं है। तो वो लड़का सोचता है कि ये मैं बुक्स दूँ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके। तो आगे हम पढ़ेंगे। इफ समवन इज हैंग्री, यानी ये भूखा ओल्ड मैन है, उनको ये खाना दे रहा है। यू कैन गिव हिम फूड टू ईट, यानी जो जैसे कि वो सोचता है कि मैं इसको खाना दूं तो वो आराम से खा सके। इफ सम वन नीड्स क्लोथ्स, यू कैन गिव क्लोथ्स टू हिम। सेकंड पिक्चर से मैंने जैसे बताया कि ये जो लड़का है वो एक गरीब इंसान को कपड़े दे रहा है। इफ यू हैव बुक्स दैट यू डू नॉट रीड एनी मोर, गिव देम टू अ पोर चाइल्ड हु हैज नो बुक्स। ये जो लड़का है, जैसे मैंने बताया कि इनके पास
पढ़ने के लिए बुक्स नहीं है, तो ये उसको बुक्स दे रहा है पढ़ने के लिए कि जैसे वे अच्छी तरह से ज़्यादा पढ़ाई कर सकें। यहाँ पे पिक्चर से देखो, नीचे बॉयज है, वो बर्ड्स को यानी वो पक्षी रहते हैं उनको दाना खिला रहा है। ये वाली पिक्चर से एक काऊ है, एनिमल्स, उनको ये जो गर्ल्स है वो खाना खिला रही है। और ये जो बॉय है वो पॉन्ड रहता है यानी पानी भरने का जो पॉन्ड, उसमें पानी डाल रहा है जिससे वो एनिमल्स इसमें से पानी पी सके, है ना। हम जैसे बताते हैं, आगे देखते हैं हम यहाँ पे। कीप अ बाउल ऑफ वाटर इन योर गार्डन, द बर्ड्स विल थैंक यू। कीप लेफ्ट ओवर chapatis and vegetables aside for stray homeless cows. They will be grateful to you. In their hearts they will bless you. कहने का मतलब है कि वो ये जो लड़की है, वो घर से खाना लेके आती है और खाने में क्या है, चपाटी यानी रोटी है और वेजिटेबल्स यानी सब्जी, वो सब लेके घर से काऊ को यानी जो एनिमल्स है उनको वो खिला रही है। तो वो ग्रेटफुल यानी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी लड़की है। There are dozens of ways of helping people and animals. Just keep your eyes and ears open and you find many way of doing so. कहने का मतलब है कि ये जो पीपल है वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, धार्मिक और सामाजिक काम में सबकी वो हेल्प कर रहे हैं यानी मदद कर रहे हैं। यहाँ पे बताया गया कि ये बॉय है वो बर्ड्स को यानी पक्षियों को खाना दाने खिला रहा है। यहाँ पे ये जो गर्ल है वो गाय को अपने घर से चपाटी और सब्जी लेके आई है, वो भी उनको काऊ को यानी एनिमल्स को खाना खिला रही है। और यहाँ पे जो बॉय है वो बाउल में पानी भरता है वो एनिमल्स को पानी पीने के लिए। तो ये जो देखने को मिलता है उससे मालूम पड़ता है कि बहुत ये लोग अच्छा सामाजिक काम कर रहे हैं। और हम आगे देखेंगे। वापस से मैं आप लोगों को समझाती हूँ, ध्यान रखो। चैरिटी ये चैप्टर का नाम है जिसमें धार्मिक और सामाजिक जो काम करते हैं पीपल लोगों के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट पिक्चर यहाँ पे है कि जो ये अरुण नाम का लड़का है वो ओल्ड मैन को रोड क्रॉस यानी जिब्रा क्रॉसिंग यानी करने में उनकी हेल्प करता है। और उनको जब वो ओल्ड मैन उनको घर तक छोड़ने के लिए बोलते हैं तो वो उनका हाथ पकड़ के उनको घर तक छोड़ देता है। सेकंड नंबर की जो पिक्चर्स है उसमें बताया है कि अरुण नाम का लड़का है वो बहुत गुड बॉय है, वो बहुत अच्छा लड़का है और अपने काम में कभी पीछे हट नहीं करता। वो बहुत अच्छे काम करता है और सबकी हेल्प भी करता है। जैसे कि वो स्कूल में गया है, वो जैसे वो प्रिंसिपल उनको जो काम करने के लिए बोलते हैं वो सब काम करता है और उनकी हेल्प करता है। वो सब ये पिक्चर्स में बताया गया है। अब हम पीछे देखेंगे। यहाँ पे जो बॉय है, दोनों स्टूडेंट है, पीपल है, वो दोनों खाना खाने बैठे तो उनके अंदर कोई सेल्फिश नाम की चीज़ नहीं है। वो दोनों मिलजुल के यानी अपना लंच खा रहे हैं और एक दूसरे को खिला रहे हैं। यहाँ पे गर्ल है वो यहाँ पे जो औरत है उनकी मदद कर रही है, उनको दवाइयाँ पिलाने में और उनकी देखभाल कर रही है। यहाँ पे भी देखो, ये जो ओल्ड मैन है उनका हाथ पकड़ के ये लड़की उनकी मदद कर रही है
उनको चलने में उनका हाथ पकड़ के उनको हेल्प कर रही है। यहाँ पे जो पिक्चर्स है, ये बॉय है, ये जो ओल्ड मैन है उनकी यानी हॉस्पिटल में जो एडमिट है, तो वीक में एक बार वो विजिट मारता है, राउंड लगाता है और वहाँ इनकी खाने पीने में और दवाइयाँ देने में इनकी मदद करता है, उनकी हेल्प कर रहा है। वो सब बातें बताई है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं हम। यहाँ पे देखो, ये बॉय है, ये ओल्ड मैन और बुढ़े इंसान को हेल्प कर रहा है। उनको खाना, जो भूखा है उनको कई दिनों से जो खाना नहीं मिला है तो उनको खाना दे रहा है। यहाँ पे लड़का उनको, जो गरीब इंसान है उनके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, तो उनको क्लोथ्स यानी कपड़े दे रहा है पहनने के लिए। यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए इनके पास बुक्स नहीं है, तो ये भी लड़का उनको पढ़ने के लिए बुक्स दे रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके। यहाँ पे नीचे देखो, ये चैप्टर में बताया गया है कि बॉय है वो बर्ड्स को दाना खिला के एक धार्मिक काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो पॉन्ड में एक बाउल है, उसमें पानी और दूसरे में है दाने, वो उनको बर्ड्स को खिला रहा है, पक्षियों को खिला रहा है। यहाँ पे देखो, ये पिक्चर्स में बताया है कि ये गर्ल है और ये बॉय है। ये गर्ल अपने घर से रोटी और सब्जी लेके आई है और ये एनिमल्स है जो आंख से और कान से सुन तो सकते लेकिन बोल नहीं सकते, उनको अपने हाथों से वो खाना खिला रही है। यहाँ पे जो ये बॉय है वो क्या कर रहा है, ये बाउल है उसके अंदर पानी डाल रहा है जिससे ये एनिमल्स आराम से इसमें से खाना खा के पानी पी सके। तो ये सब बातें चैरिटी, ये चैप्टर है चैरिटी, जो धार्मिक सामाजिक काम कैसे किए जाते हैं, किस तरह से किए जाते हैं, वो सब बातें बताई है। तो अब हम देखेंगे इसमें। तो तुम लोगों को ये चैप्टर अच्छी तरह से रीडिंग करना है और इसमें अच्छी यानी सीख लेने की है। जो बच्चे जो ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं वो किस तरह से कैसे कैसे बूढ़े लोगों यानी ओल्ड मैन की हेल्प कर रहे, गरीब लोगों को यानी उनकी हेल्प कर रहे, वो सब तुमको भी इसमें से कुछ ये बुक्स में से, ये चैप्टर में से सीखना है। यहाँ पे ये चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है। अब हम देखेंगे पीछे एक्सरसाइज। यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, उसमें बताया आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो आंसर है 1 नंबर में है, व्हाट डिड अरुण डू फॉर द ब्लाइंड बैंड। 2 नंबर में है, व्हाट डिड द प्रिंसिपल टेल ऑल द चिल्ड्रन एट स्कूल। 3 नंबर में है, व्हाट एडवाइस डिड द प्रिंसिपल गिव टू द चिल्ड्रन, यानी जो प्रिंसिपल ऑफ हिज स्कूल, तो जो प्रिंसिपल है वो बच्चों को क्या क्या एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, वो सब बताने का है। व्हाट इज एंड अदर वर्ड्स फॉर हेल्पिंग अदर्स, यानी इसमें कौन कौन से हेल्प वाले काम है वो बताना है, लिखना है तुम लोगों को। हाउ डूज सेल्फिश अफेक्ट अ पर्सन। तो ये जो 5 क्वेश्चन आंसर है वो तुमको नोटबुक में बुक में से यानी जो चैप्टर है उसमें से ढूंढ के लिखना है। अब ये एक्टिविटीज में देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ पे ब्लैंक्स है वो तुमको चैप्टर पढ़ के जो सही आंसर है वो ढूंढ के इसमें आंसर लिखना है। जैसे 1 नंबर है, सम पीपल गो टू हॉस्पिटल वंस अ वीक टू विजिट द, तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर में सिक। 2 नंबर में 2 नंबर के ब्लैंक्स देखते हैं, सम विजिट ओल्ड पीपल इन होम्स फॉर द अगेड। 3 नंबर में देखते हैं, इफ सम वन नीड्स क्लोथ्स यू कैन गिव, तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, ब्लैंक्स में क्लोथ्स टू हिम। 4 नंबर, इफ यू हैव एक्स्ट्रा बुक्स गिव them to a poor।
चाइल्ड हु हैज नो बुक्स। तो यहाँ पे पोल लिखना है। अब 5 नंबर में देखते हैं, यू शुड गिव लेफ्ट ओवर चपाटीज एंड वेजिटेबल्स टू अ साइड। ब्लैंक्स में क्या लिखना है, आंसर में असाइड आएगा। यहाँ पे पूरी ब्लैंक्स पूरी होती है 5 तक। अब हम नीचे देखते हैं, से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर राइट और रॉन्ग। तो हमको यहाँ पे जो आंसर राइट है उनके सामने राइट बनाना है, और जो रॉन्ग है उसके आगे वहाँ क्या करना है, क्रॉस बनाना है। तो हम 1 नंबर में देखते हैं, यहाँ पे देखो, द प्रिंसिपल टोल्ड द चिल्ड्रन टू हेल्प अदर्स। तो राइट। 2 नंबर में, द प्रिंसिपल एडवाइज द चिल्ड्रन नॉट टू हेल्प अदर्स। तो ये रॉन्ग है, तो यहाँ पे क्रॉस बनेगा। अब 3 नंबर में देखते हैं, चैरिटी मेक्स अ पर्सन ग्रेट। तो राइट। अब 4 नंबर, सेल्फिनेस मेक्स अ पर्सन स्मॉल। तो ये राइट आएगा। 5 नंबर, अ सेल्फिश बॉयज इज नॉट लाइक बाय हिज क्लासमेट। तो ये रॉन्ग है, तो यहाँ पे क्रॉस बनेगा। अब लास्ट में है 6 नंबर, यू कैन सर्वे अ सिक मैन, अ ब्लाइंड मैन एंड ओल्ड मैन। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस। तो यहाँ पे जो आंसर राइट है तो उनके अंदर राइट का निशान बनाना है, जो गलत है उसके वहाँ रॉन्ग बनाना है, क्रॉस करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने तुम लोगों को जैसे समझाया हुआ है वैसे तुमको समझना है, और ये चैप्टर में से सीख लेनी है कि हमको किस तरह के अच्छे अच्छे काम करने हैं। और यहाँ जो एक्सरसाइज, जो क्वेश्चन आंसर है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, और राइट और रॉन्ग, ये तुमको नोटबुक में लिख के याद करना है। यहाँ पे चैप्टर 5 पूरा होता है। थैंक यू।